हेलो फ्रेंड्स, वायरल हिट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सियोंग जन की बैक स्टोरी चल रही थी, जहां पर हमने देखा था कि सियोंग जन की मॉम एक नाइट वर्कर है एंड एक ब्रोकर आता है सियोंग जन की लाइफ में जो उसे 10 मिलियन येन ऑफर करता है मैच को हारने के लिए। फिर भी सियोंग जन नहीं मानता और इसी बीच में हम देखते हैं कि वो ब्रोकर उसे फंसाने की कोशिश करता है। और जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देख ही लिया था कि सियोंग जन अपनी मॉम के लिए लंच बॉक्स लेकर आया था, लेकिन वो तब फंस जाता है जब उसके पीछे बहुत सारे रिपोर्टर्स आकर खड़े हो जाते हैं, फोटोज क्लिक करने लगते हैं। तब सियोंग जन कहता है कि होबिन, उस दिन मैंने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में तो मेरी मॉम सोच भी नहीं सकती। मैंने अपनी मॉम को पहचानने से मना कर दिया। सियोंग जन अपनी मॉम को पहचानने से मना कर देता है और कहता है कि पता नहीं ये कौन है, शायद ये यहाँ पर काम करती होगी, और वहां से निकलने की कोशिश करता है। और जाते जाते सियोंग जन सोच भी रहा है कि ये कितना फनी है कि मेरी मॉम ने मेरे लिए पूरी जिंदगी निकाल दी। मैं भी उनका ध्यान रखना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं पैसे कमाने लगा तो मैंने उन्हें पहचानने से भी मना कर दिया। बट ऑफ कोर्स सियोंग जन की मॉम ये समझ गई थी कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। ऑफ कोर्स उसकी इमेज भी खराब हो जाती और वो पैसे नहीं कमा पाता। आगे हम देखते हैं कि सियोंग जन रोने लगता है कि मैं वो पीस ऑफ शिट हूँ जिसने अपनी मॉम को ही पहचानने से मना कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोंग जन के कोच उसे बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। कोच सियोंग जन पर चिल्लाते हैं कि तूने ये क्या किया, तुझे क्या हक है अपनी मॉम को ऐसे ना पहचानने का, तू दूसरों के सामने उन्हें पहचानने से मना कर रहा है। जूडो का सबसे बड़ा फंडामेंटल बेसिक यही है कि अपने पेरेंट्स की इज्जत करो, और तुम ये भी नहीं कर पाए। तुम्हें जूडो प्रैक्टिस करने का कोई हक नहीं है। सियोंग जन बहुत ही बुरी तरह से पिट रहा था। वो कह भी रहा है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा, मेरे शरीर से खून भी निकल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये दर्द भी मेरे लिए काफी नहीं था। और मैं जानता हूँ कि ये किस लिए है, क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान को हर्ट किया है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, और उन्हें शायद मुझसे भी ज्यादा दर्द हो रहा होगा। ये अपनी मोम की बात कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोंग जन अपने घर पर होता है, उसकी मोम और वो दोनों लेटे हुए हैं। तब यहाँ पर सियोंग जन पूछता है कि क्या मोम आप सो गई। तब वो बात करने की कोशिश करना चाहता है। उसकी मोम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझे पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता और तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। तब सियोंग जन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मुझे और भी ज्यादा बुरा लग रहा है, इन्हें अभी भी मेरी चिंता है। थोड़ा वक्त निकल चुका था, सब कुछ ठीक हो रहा था। तब आगे सियोंग जन बताता है कि मेरे कोच ने उस दिन मुझे मिलने के लिए बुलाया। वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में लग रहे थे। उन्होंने मुझे अपना फोन दिखाया और कहा कि ये देखो, ये मैसेज हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकता है। उस मैसेज में लिखा था कि हमें तुम्हारी मोम का सच पता है और हम उसे बाहर ला सकते हैं। तब कोच कहते हैं कि कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, ये तुम्हारी मोम का सच जानते हैं कि वो क्या काम करती है, और ये भी तुमने उन्हें उस दिन पहचानने से मना कर दिया था क्योंकि वो तुम्हारी मोम है। और तब आगे कोच कहता है कि ये सब उस ब्रोकर ने ही किया है, शायद उसी ने उस दिन जर्नलिस्ट को बुलाया हुआ तुम्हें फंसाने के लिए, वही ये सब कर रहा है, हमें डरा रहा है। तब सियोंग जन कहता है कि कोच अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, क्या वो पैसे। तब कोच कहते हैं कि ये सब मैं हैंडल करूंगा, मैं जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए। आगे कोच कहते हैं कि वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे डैड जैसा हूँ, मैं उससे बात करने के लिए जा रहा हूँ, मैं ही ये सारी चीजें संभालूंगा, तब तक तुम जूडो की प्रैक्टिस करो। सियोंग जन अपने घर पर इंतजार करने लगता है। तब के बाद हम देखते हैं कि कोच जब उस आदमी से मिलकर आते हैं, तब सियोंग जन को वो बताते हैं कि बस एक ही कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो ये सच छुपाएगा, हमें मैच को रिग ही करना होगा, अपने मैच को फिक्स कर दो तुम। आगे कोच कहता है कि तुम तो जानते ही हो सियोंग जन कि वो एथलीट को सपोर्ट करने वाली एक कंपनी है और वो चाहते हैं कि उन्हीं के एथलीट जीते, इसीलिए वो चाहते हैं कि तुम हार जाओ, और वही 10 मिलियन येन वो ऑफर कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये ना करो क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट हमें है, हम सारी बातें लोगों के सामने रख देंगे, वो लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। तब सियोंग जन कहता है कि नहीं, नो कोच, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं हारूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोंग जन का मैच चल रहा है, जहां पर वो जानबूझकर बहुत ही बुरी तरह से पिट रहा होता है और उसकी वॉइस ओवर कह रही है कि मैं हार रहा हूँ, मैंने ये जानबूझकर किया है क्योंकि मैं अपनी मॉम को और ज्यादा सफर करने नहीं दे सकता। अगर मैंने ये नहीं किया तो उनका सच बाहर आ जाएगा, उन्हें बहुत ज्यादा दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरी वजह से वो एक ही बार में बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, मैंने उन्हें निराश किया है और मैं अब आगे उन्हें परेशानी झेलने नहीं दे सकता। उस दिन सियोंग जन जानबूझकर हार गया था अपनी मॉम के लिए, और उसे शर्त के हिसाब से 10 मिलियन येन मिले थे जो उसने अपनी मॉम को दिए थे, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।
जिस पर भी सेयोंगजन झूठ बोलता है कि ये किसी आदमी ने दिए हैं जो उसे सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसे जूडो पसंद है। तब उसकी मॉम को बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखकर सेयोंगजन खुद पर गर्व करता है कि चाहे कुछ भी हो मैंने अपनी मॉम को शर्मिंदा नहीं होने दिया। हाँ मैंने झूठ बोला है लेकिन वो खुश है। सेयोंगजन ने अपनी मॉम से ये भी कहा कि उन्हें ऐसे ही पैसे मिलते रहेंगे क्योंकि वो आदमी हमें बार बार सपोर्ट करता रहेगा। आखिरकार वो झूठ ही तो बोल रहा था। सेयोंगजन ने ये सब अपनी मॉम की स्माइल के लिए किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोच कह रहे हैं कि ये तुम्हारा तीसरा मैच है जो तुमने रिक किया है, वैसे मैं शर्मिंदा हूँ। तब सेयोंगजन पूछता है कि किस लिए। तब कोच कहते हैं कि अगर तुम किसी जापानीज कोच से सीखते तो तुम्हें ये सारी परेशानियां झेलनी नहीं पड़ती और मैच भी शायद रिग नहीं करने पड़ते। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तब सेयोंगजन कहता है कि नहीं कोच, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही मैच को फिक्स किया है और मैं ही इतनी लो लाइफ जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि इससे मेरी मॉम खुश है। उन्हें हर बार पैसों के लिए चिंता नहीं करनी पड़ रही। हर महीने वो परेशान रहती थी और मैं इसी बात से खुश हूँ। रास्ते में जाते जाते सेयोंगजन को एक आदमी दिखता है जो बुरी तरह से पिट रहा था और वो भी एक जेनिची कोरियन है, जिसे देखकर सेयोंगजन कहता है कि मॉम, अगर मैं आपके लिए ये सब नहीं करता तो मैं जानता हूँ कि मेरा क्या हाल होता। पावरलेस जेनिची कोरियन जो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता, कोई उसे पसंद नहीं करता और शायद वो भी एक स्मॉल टाइम याकुजा का मेंबर ही बन जाता और मेरा भी यही हाल होने वाला था। और फिर एक दिन जब सेयोंगजन अपने घर जाता है, अपनी मॉम से बात करता है तो उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होता है क्योंकि उसकी मॉम ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर हंसने की कोशिश कर रही है। सेयोंगजन बार बार अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम बताइए क्या कोई परेशानी है। वैसे भी अब तो मैं पैसे भी सही से कमा रहा था, अपनी मॉम को खुश करने के लिए हर एक चीज कर रहा था, लेकिन वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी। मॉम बता नहीं रही, वो झूठ बोलती है कि शायद उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही है। लेकिन मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सेयोंगजन बार बार अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम बताइए क्या बात है। अभी अचानक से सेयोंगजन की मॉम उससे कहती है कि तुम जूडो बंद कर दो। क्या जूडो बंद कर दूं मॉम, लेकिन किस लिए। तब सेयोंगजन कहता है कि ठीक है मॉम, अगर आप चाहती हैं तो मैं जूडो को बंद भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ये ज्यादा पसंद भी नहीं है और मैंने काफी पैसे कमा भी लिए हैं जो मैंने आपके पास सेव किए हैं। मेरे दिमाग में कई दिनों से प्लान भी चल रहा था कि हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। आपको बाकी काम करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपका राइट हैंड बन जाऊंगा और आप बन जाइए बॉस और हम दोनों हैप्पी जिंदगी जी सकते हैं मॉम। सेयोंगजन फिर से अपनी मॉम से कहता है कि आपने वो सारे पैसे सेव किए हैं ना जो मैंने आपको दिए थे अपने फैन से लेकर। लेकिन सेयोंगजन की मॉम कुछ बोल नहीं रही, वो अचानक से रोने लगती है। तब सेयोंगजन सोच रहा है कि ये किसी ने सच ही कहा है कि मुसीबत जब आती है तो हमें पहले ही पता चल जाता है। वो सारे पैसे जो सेयोंगजन ने सेव किए थे अचानक से जा चुके हैं, जिसका जवाब उसकी मॉम नहीं दे रही है। सेयोंगजन चिल्लाने लगता है कि मॉम बताइए मेरे पैसे कहाँ हैं। तब सेयोंगजन बताता है कि वो पैसे जिनसे मैं अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहा था, आगे की चीजें सोच रहा था, वो गायब हो चुके थे। मैं मॉम पर गुस्सा कर रहा था कि मॉम बताइए आपने उन पैसों का क्या किया, क्या आप पर दोबारा उधार चढ़ गया है या फिर आपने उनका जुआ खेला है, कुछ तो बोलिए मॉम, मेरे पैसे कहाँ हैं। जरूर आपने उन्हें किसी को दे दिया है, मैं जानता हूँ कि वो कौन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेयोंगजन आता है उस ब्रोकर के पास जो इतने दिनों से उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, उसे बुरी तरह से पीटने लगता है और कहता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं, तुमने मेरे साथ चीट किया है, पहले मुझसे मैच को फिक्स कराया और फिर से मेरी मॉम को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे भी छीन लिए। तभी हम देखते हैं कि ब्रोकर अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, फिक्स किया, तेरी मॉम को ब्लैकमेल करके मैंने पैसे छीन लिए, लगता है तुझे सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना बेवकूफ है। मुझे उस दिन ऐसा लगा था कि तुम दोनों को अलग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन क्या तुझे पता है इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं और तूने उस गलत आदमी पर विश्वास किया है। तभी हम देखते हैं कि ये बता रहा है सेयोंगजन के कोच के बारे में। सेयोंगजन के कोच ने उसे धोखा दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं सेयोंगजन का कोच जो उसकी मॉम को धमका रहा था और कह रहा था कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तुझे पता है तेरे बेटे ने मैच को फिक्स किया है, उसके बदले में जो भी उसे पैसे मिले हैं उनसे वो परेशानी में फंस सकता है, पुलिस इसे पकड़कर जेल में बंद कर सकती है। इतने दिनों से तो तू आराम से मुझे पैसे दे रही थी और अब अचानक से मना कर रही है। हाँ, मैं तो तेरे बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस बार तू इतनी परेशानी क्यों खड़ी कर रही है। वैसे पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार कुछ और है जो मुझे तुझसे चाहिए। सेयोंगजन के कोच कहता है कि वैसे भी मैंने तुझसे 30 मिलियन येन तो ले ही लिए हैं तुझे डरा कर,
और तेरा बेटा तो फंस ही चुका है, मैं तो आज जा रहा हूँ दूसरी कंट्री में, मैं कोरिया वापस जा रहा हूँ और ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, बस मैं तुझसे यहाँ पर आज आया हूँ एक चीज लेने के लिए। और हम देखते हैं कि ये इसकी मोम पर, सियोंगजन की मोम पर गंदी नजर भी रख रहा था। ये बहुत ही घटिया आदमी है। तो बेसिकली सियोंगजन की कोच ने ही उसे फंसाया, उसकी मोम पर इसकी गंदी नजर थी और उसके सारे पैसे भी इसने ले लिए हैं। तभी वहां पर आ जाता है सियोंगजन, जो ये सारी बातें देख लेता है और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धोखा कैसे दिया। तो गाइस चैप्टर तो यहीं पर एंड हो जाता है और यही एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से सियोंगजन ने अपने कोच को मारा है, क्योंकि वो उसकी मॉम को परेशान कर रहा था, उसकी जिंदगी को खराब कर रहा था। लेकिन फिर भी सियोंगजन ने अपने कोच को मारा, इसका कोई और रीजन भी है? लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।